जेडीज किचन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करने के लिए, इंस्पायरिंग कमेंट्स के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, आज हम ढाबा स्टाइल में आलू मटर की सब्जी बनाएंगे। फटाफट और आसानी से बनने वाली आलू मटर की सब्जी दिखने में सुंदर, कलरफुल, फ्लेवरफुल और स्वाद में लाजवाब है। आलू मटर की सब्जी के लिए हमें चाहिए मीडियम साइज़ के आलू और एक गाजर, जिसको हमने स्टीम कुक कर लिया है, और ये 8-10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 लाल लाल टमाटर और 2 प्याज, जिसको हम ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। 3 टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, उसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और ये 8-10 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे और आखिर में 1 इंच अदरक को काट कर डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमारी पेस्ट रेडी है। अब गैस को ऑन करेंगे और एक पैन में 2 टेबलस्पून पीनट ऑयल लेंगे। मूंगफली का तेल 2 टेबलस्पून। आप कोई भी एडिबल ऑयल या बटर ले सकते हो। आधा टीस्पून राई डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स आधा टीस्पून और आधा टीस्पून जीरा डालेंगे। ये आवाज़ राई और जीरे की चटकने की है। अब आधा टीस्पून हींग डालेंगे और डालेंगे 6-7 करी पत्ते, और 6-7 करी पत्ते डालकर थोड़ा मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। ये 2 ऑनियन को हमने पतला पतला स्लाइस कर लिया है, उसे डालकर ब्राउन कलर आने तक भुनेंगे, सोते कर लेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे स्वादानुसार, सॉल्ट टू टेस्ट, और फिर से मिला लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है, कलर भी बदल गया है। अब इसमें टमाटर, लहसुन और अदरक की पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे और इस पेस्ट को पकाएंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। करीब 6-7 मिनट लगेंगे। बेसन डालेंगे 1 टीस्पून, जो हमारी ग्रेवी को गाढ़ी बनाएगा, कंसिस्टेंसी को थिक बनाएगा। अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि बेसन की गुठली ना रहे, और कवर करेंगे और पकाएंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले धनिया जीरा पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, और डालेंगे 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, बढ़िया लाल कलर के लिए, और मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए, कलर देखिए, बहुत बढ़िया। फिर से ढककर पकाएंगे, धीमी आंच पर पकाएंगे, ऑयल अलग होने तक पकाएंगे। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हरे मटर ऐड करेंगे। 1/3 कप मटर को डालकर मिला लेंगे। ग्रेवी रेड और ग्रीन मटर, थोड़ा पानी डालेंगे। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। मटर को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। फिर से ढककर पकाएंगे। आइए चेक कर लेते हैं। इस आलू को हमने
स्टीम कुक करके उसकी स्किन को निकाल कर 2 टुकड़े कर लिए थे। मैंने आलू को काट कर डाले हैं। आप चाहो तो आलू को हाथ से स्मैश करके डालें। अगर आप आलू की स्किन नहीं निकालोगे तो थोड़ी हेल्दी आलू मटर की सब्ज़ी हो जाएगी। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालेंगे और मिला लेंगे। कवर करेंगे और धीमी आंच पर पकाएंगे। ये गाजर को स्टीम कुक करके उसको ग्राइंड कर लिया है। गाजर की पेस्ट हमारी सब्ज़ी को हल्की सी स्वीटनेस देगी और ग्रेवी को बॉडी देंगी। फिर से ढककर पकाएंगे। करीब 1 टीस्पून इमली का पल्प डालेंगे और मिला लेंगे। मेरे लिए ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब आखिर में 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे फ्लेवर के लिए। मैंने शाही बिरयानी का मसाला यूज़ किया है। मैंने कसूरी मेथी नहीं डाली है। आप चाहो तो डाल सकते हो। गरम मसाला डालकर मिला लेंगे। हमारी ढाबा स्टाइल आलू मटर की सब्ज़ी तैयार है। चख लेंगे। खाने को टेस्ट करते रहे। आखिर में तड़का लगाएंगे। इस तड़के में 1 टेबलस्पून बटर, थोड़ी सी हींग और आधा टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालकर तड़का तैयार किया है। उसे डालेंगे और मिला लेंगे। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म रोटी, नान या परोठे के साथ सर्व करेंगे। ये आलू मटर की सब्ज़ी 5 लोगों के लिए है। देवियों और सज्जनों, इस टेस्टी, डिलीशियस, कलरफुल और फ्लेवरफुल ढाबा स्टाइल आलू मटर की सब्ज़ी लंच या डिनर पे ज़रूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो कमेंट्स ज़रूर करें। मेरी रेसिपी को लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अपनों का प्यार हो और खाना मज़ेदार हो। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले सोमवार को। तब तक मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।